और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और आरएसएस की केवल प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि पूरे देश के वो प्रधानमंत्री है। वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी गरिमा को गिराया है, शायद ही इससे पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में गुजरा होगा जो अपनी गरिमा को इतना नीचे गिराया होगा। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जो मतदान हुआ है और जो जमीन से खबरें सामने निकल करके आई कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले चरण के चुनाव में कुछ भी अच्छा नहीं बीता है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और इसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी लाखों की जनसभा के सामने झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। और उनके झूठ को केवल विपक्षी पार्टी के नेताओं ने नहीं पकड़ा है या फिर निष्पक्ष पत्रकारों ने नहीं पकड़ा है, बल्कि उनके चहेते लाडले गोदी मीडिया के एक राष्ट्रवादी एंकर सुधीर चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ को पकड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक्सपोज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जनसभा में कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जो कि ये बात फैक्ट चेक में गलत साबित हुई और इसी बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं सुधीर चौधरी। आप समझ रहे, पूरे देश से जो जमीनी खबर सामने निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में स्थिति अच्छी नहीं है, उसी का असर देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रवादी कहलाने वाला पत्रकार जो कि तिहाड़ में अपनी पत्रकारिता के नाम रोशन कर चुका है, सुधीर चौधरी भी पलटी मार रहा है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक्सपोज कर रहा है। हम चाहते हैं कि पहले आप सुधीर चौधरी उर्फ तिहाड़ी को सुन लें, वो कैसे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक्सपोज करते हुए अपने प्रोग्राम में देखा जा रहा है। हालांकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि सुधीर चौधरी ऐसा कर सकता है, लेकिन ये सच है, सुधीर चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठ को पकड़ लिया है। ना सिर्फ झूठ को पकड़ा है बल्कि एक्सपोज करके रख दिया है पीएम मोदी को। यहां से आप सुधीर चौधरी के उस प्रोग्राम का एक झलक आप देख लीजिए। अब देखिए, हिंदी में इसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया है पूरे बयान का। हिंदी में इसका मतलब है, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं। ये प्राथमिकताएं हैं कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, शिक्षा, बुनियादी ग्रामीण ढांचे में निवेश, सामान्य बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश की जरूरतों के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के कार्यक्रम। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए घटक योजनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, विकास के लाभ में समान रूप से भागीदार बनने के लिए सशक्त हों। संसाधनों पर पहला दावा उनका ही होना चाहिए। तो कांग्रेस का यह कहना है कि संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। इसमें उनका मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो अकेले मुस्लिम अल्पसंख्यक का नाम उन्होंने लिया है, लेकिन अकेले मुसलमानों का नाम नहीं लिया। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों के नाम इसमें लिए गए। अभी आपने सुधीर चौधरी को जो बोलते हुए सुना होगा, यकीनन आपको अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ होगा कि सुधीर चौधरी कैसे पलटी मार सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे एक्सपोज कर सकता है। इसकी कल्पना तो हम और आप नहीं कर सकते थे, लेकिन देश में जो माहौल बन रहा है चुनाव के दौरान, उसी का असर है कि गोदी मीडिया के बड़े पत्रकार पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को डॉक्टर मोनिका सिंह ने लिखा है, सुधीर चौधरी की भी पत्रकारिता जाग गई है, लगता है देश में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है अब। बिल्कुल, मैं डॉक्टर मोनिका सिंह के बात से सहमत हूं कि देश में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है और पहले चरण के चुनाव ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई लहर नहीं है और वो जो सपना देख रही है 400 पार, वो 400 पार का सपना धरा का धरा रह जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, केवल गोदी मीडिया के तमाम एंकर, तमाम उनके रिपोर्टर 1 महीना तक अगर निष्पक्ष पत्रकारिता कर दे तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार का आंकड़ा वो पार कर लेंगे, 400 पार के आंकड़ा को पार करना तो बहुत दूर की बात है। ज्यादा कमी नहीं आएगी, केवल 1 जीरो की कमी आएगी और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर सिमट जाएगी। अगर 1 महीने ढंग की निष्पक्ष पत्रकारिता हो जाए तो उसका असर यही देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है और मुझे तो उम्मीद ही नहीं है। पीएम मोदी के झूठ के ऊपर श्रीनिवास बीवी ने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है, ये देश का दुर्भाग्य है कि ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और उससे भी बड़ी त्रासदी है
कि भारत का चुनाव आयोग अब जिंदा नहीं रहा। हार की बौखलाहट के चलते खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री नफरत का बीज बो रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के 18 साल पुराने अधूरे बयान को मिसकोट करते हुए ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मोदी का परिवार नतमस्तक है। इसके अलावा श्रीनिवास बीवी जी ये भी लिखते हैं, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी ने 2006 के अपने उस बयान में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चों और महिलाओं के बारे में कहा था, सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं। लेकिन इतिहास के सबसे घटिया प्रधानमंत्री ने कुर्सी जाने के डर से आज जो सीमा लांघी है वो कल्पना से परे है। श्रीनिवास बीवी ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सोया हुआ है। अगर इसी तरह का बयान विपक्षी पार्टी के किसी नेता ने अगर दे दिया होता तो चुनाव आयोग एक्शन ले लिया होता, उनको जो है नोटिस जारी कर दिया होता। लेकिन चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, निर्लजता की हद को पार कर दिया है और उसके में हिम्मत नहीं है कि पीएम मोदी से सवाल पूछ सके या एक नोटिस जारी करके ये पूछ सके कि आपने इस तरह का बयान कैसे दिया, आपने झूठ क्यों फैलाया सरे मन से और ध्रुवीकरण करने की कोशिश क्यों की। इतनी हिम्मत चुनाव आयोग में बिल्कुल भी नहीं है और चुनाव आयोग पूरा सहयोग कर रहा है कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कुछ भी बोले उसको वो नजरअंदाज करने वाला है, उनकी बातों को सुनने वाला नहीं है। आप कैसे देखते हैं सुधीर चौधरी के पलटी मारने को? क्या ये इशारा है कि देश में परिवर्तन होने जा रहा है या फिर सुधीर चौधरी की केवल एक दिन के लिए अंतरात्मा जागी है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।